क्या मदद करना पड़ेगा सुल्तान को भारी? किसने की किडनैपिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। साल 2016 में सलमान खान की फिल्म सुल्तान, जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की, अब मेकर्स दूसरा पार्ट बनाने का फैसला कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपके लिए एक कहानी लाए थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुल्तान छुट्टी लेकर हरियाणा आया हुआ है। उसी दौरान गांव के मुखिया द्वारा यानी पुनीत इस्सर की बेटी वीरा यानी अनुष्का सेन सुल्तान से ये कहने आती है कि उसे भी रेसलिंग सीखनी है और सुल्तान जैसे गुरु से ही सीखनी है, क्योंकि वो सुल्तान की नथिंग टू एवरीथिंग जर्नी से इंस्पायर हो चुकी थी। पर तभी उसका भाई शहबाज यानी फ्रेडी दारूवाला आकर वीरा को ले जाता है। फिर सुल्तान और उसकी फाइट में शहबाज चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। अब आगे। दरअसल इस गांव का मुखिया दारा गुंडागर्दी करने वाला है। उसे लगता है कि उसकी बेटी बहुएं लायक नहीं है, उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। वैसे वीरा को बहुत मुश्किल से कॉलेज जाने की परमिशन दे गई, पर ऐसे गुंडागर्दी करने वाले परिवार में रहने वाली वीरा अब सुल्तान से रेसलिंग सीखने की गुजारिश कर रही है, ताकि वो इस माहौल से बाहर निकलकर कुछ हासिल कर सके। ये सब तो ठीक है, पर दूसरी ओर शहबाज का गुस्सा देखकर और चेतावनी सुनकर सुल्तान का दोस्त यानी गोविंद आनंद विधात काफी डर गया है और वो सुल्तान से कहता है कि भाई इससे दूर रहे। क्यों, किस चक्कर में पड़ रहा है? वो लड़की थोड़े दिनों बाद शांत हो जाएगी, तू भाभी और मेरी भांजी की तरफ ध्यान दे। सुल्तान कहता है पागल है क्या? उस बच्ची को रेसलर बनना है, देश के लिए कुछ करना है, और वो सीखने से पहले मुझे गुरु मानती है और मैं उसकी मदद ना करूं? कैसा इंसान है तू यार? गोविंद कहता है अरे वो मुखिया तुझे छोड़ेगा नहीं, बवाल हो जाएगा यार। पर सुल्तान को उससे फर्क नहीं पड़ता। रात को सुल्तान यही सोचता है कि गांव वालों की पुरानी सोच को बदलना मुश्किल है, पर अगर वो वीरा को सिखाएगा तो वीरा गांव की बाकी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। तभी आरफा यानी अनुष्का शर्मा कहती है क्या सोच रहे हो रेसलर, वीरा को सिखाओगे ना? तब सुल्तान बड़ा खुश होकर हाँ कहता है, पर अचानक उसे लगता है कि अगर इस चक्कर में वीरा का कॉलेज जाना भी बंद हुआ तो बेचारी क्या करेगी। अगले दिन वीरा सुल्तान के घर आती है, रोकर कहती है अगर मुझे रेसलिंग सीखने का मौका नहीं मिला तो मैं यहां से भाग जाऊंगी या फिर इस तंग माहौल से छुटकारा पाने के लिए जान दे दूंगी। सुल्तान कहता है देखो वीरा, तुम बहादुर हो, पर तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर मैं तुम्हारे घर पर बात करूंगा और तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तब वहां शहबाज आता है और उसे लगता है कि सुल्तान ही वीरा को जबरदस्ती कर रहा है और रेसलिंग सीखने के लिए उसे जबरदस्ती हमेशा पूछता रहता है, और इस गलतफहमी के चक्कर में शहबाज सुल्तान को गालियां देता है। सुल्तान खुद को शांत करके शहबाज को सारी चीजें समझाने की दरख्वास्त करता है, पर शहबाज मारपीट पर उतरता है और फिर क्या, सुल्तान शहबाज को उसी अखाड़े में पटकता है। तभी शहबाज का चेला दारा को उसकी जानकारी देने दौड़ता है और फिर थोड़ी देर में दारा वहां पर हाजिर। अपने बेटे को इस हालत में देखकर दारा सुल्तान से कहता है तू रेसलर होगा बाहर, यहां पर मेरा राज चलता है। वीरा कुछ नहीं सीखेगी, उससे दूर रहना, वरना तुझे रेसलिंग के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? तब आरफा वहां पर दारा को रोकते हुए इकट्ठा हुए लोगों से पूछती है मेरे पापा ने मुझे रेसलिंग सिखाई और मैंने सुल्तान को। औरत अगर चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। अगर आप लोग बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारा गांव कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्या गांव की औरतों को नहीं लगता कि उनकी बेटियां तरक्की करें? तभी एक औरत सामने आकर कहती है आरफा दीदी, आप सही कह रही हैं, हम सब कब तक ऐसे पीछे रहेंगे? और धीरे धीरे करके आधे से ज्यादा लोग वीरा को सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर दारा गुस्से से लाल होकर वहां से चला जाता है। घर आकर शहबाज दारा से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? मैं सुल्तान की अकल ठिकाने लगा था। दारा कहता है बेवकूफ, उसने तुझे ही पटक दिया, अब हाथापाई करने का काम नहीं है, अब हमें दिमाग से काम लेना होगा। गांव वाले उसका साथ दे रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा वैसा कदम उठाएंगे तो मेरी मुखिया पोजीशन पर आंच आएगी। अगली सुबह चमत्कार होता है और मुखिया वीरा को लेकर सुल्तान के पास आता है। अब गांव वालों को लगता है कि अभी फाइट होगी, इसलिए सब इकट्ठा होते हैं। तब दारा कहता है सुल्तान भाई, आप हमारी शान हो, आप मेरी बेटी को सिखाओ। सुल्तान को यह सुनकर यकीन नहीं होता, पर वो वीरा के लिए खुश होता है। वीरा हर रोज सुबह सुल्तान से ट्रेनिंग लेती है।
वो जी जान से मेहनत करती है, उसे रेसलिंग के बिना कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सुल्तान उसकी मेहनत से काफी इंप्रेस भी था और ये देखकर वीरा को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे सुल्तान का दिल जीतना था एक शिष्य बनकर। पर आपको शक नहीं हुआ कि दारा ने वीरा को परमिशन कैसे दे दी? बताते हैं। दारा अपने घर पर अपने चेलों को लेकर बैठता है और उन्हें पैसे देकर कहता है, काम पर लग जाओ। वीरा की ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही थी। ट्रेनिंग देखने के लिए वहां दारा के लोग आते हैं, ये कहकर कि वो लोग वीरा के लिए आए हैं। वो बाकी लोगों के कान भरना शुरू करते हैं कि देखो कैसे इतने नजदीक आकर सीख रहे हैं, थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना। सुल्तान जब वीरा को पटकने की ट्रिक बताता था तो डेमो दे रहा था, तब तो ये लोग बहुत ही ज्यादा इशू बना रहे थे कि देखो कैसे लड़की को एक मर्द हाथ लगा रहा है, क्या हमारे यहाँ ये सब कुछ चलेगा वगैरह वगैरह। और गांव में मैनिपुलेट हुए कुछ लोग सुल्तान पर ही सवाल खड़ा करते हैं, ये कहकर कि एक मर्द से इस तरह से लड़कियां औरतें नहीं ट्रेनिंग ले सकती और उनका नजरिया ही खराब हो जाता है। अभी खबरें गोविंद सुल्तान को बताता है। सुल्तान को गुस्सा आता है। वो दारा को जाकर कहता है, तो ये सब तुम्हारा काम है, गांव वाले तो सुधरेंगे नहीं और वो सुधर नहीं रहे हैं, इसका जिम्मेदार तू है। तेरे दिमाग की गंद उनके दिमाग में डाल रहा है और अपनी बेटी के बारे में अनाप शनाप फैला रहा है। वीरा हमारे गांव की शान बनने वाली है, तेरे जैसे लोगों की वजह से मैं उसके सपने को बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर एक दिन सुल्तान अपने सीनियर से वीरा की ट्रेनिंग को लेकर बात करता है। सीनियर कहता है, हाँ अभी कुछ दिनों में मैच है और टीम की एक कैंडिडेट बाहर हो चुकी है, तो उसकी जगह इसे ले सकते हैं। सुल्तान वीरा से कहता है, तुम घर पर बता देना कि हमें 2-3 दिनों में मुंबई जाना होगा। पर वीरा ऐसा कुछ भी नहीं करती। उसे लगता है कि यहां सीखने में अगर इतनी दिक्कत हुई तो मुंबई जाने में भी हो सकती है और वो कोई परेशानी नहीं चाहती। लकी दी, दारा और शहबाज 2 दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर गए थे, इसलिए वीरा का काम और भी आसान होता है। अगले दिन वीरा, सुल्तान और गोविंद निकलते हैं मुंबई जाने के लिए। अब सुल्तान को क्या पता कि वीरा ने घर पर कुछ बताया ही नहीं। मुंबई जाकर सुल्तान वीरा को अपने सीनियर से मिलवाता है और सीनियर वीरा की प्रैक्टिस देखकर खुश होते हैं और वीरा को मैच खेलने का मौका मिलता है। दारा वापस आकर देखता है कि वीरा घर पर नहीं है, तो वो सुल्तान के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाता है। आरफा आकर कहती है, सुल्तान नहीं है। सुल्तान भी नहीं है, वीरा भी नहीं है, इसलिए दारा को कुछ अलग ही लगता है। वो मुंबई गई है, थोड़े दिनों में आ जाएगी और उसने बताया था। तब दारा को ये सब कुछ झूठ लगता है क्योंकि वीरा ने उसे कुछ बताया ही नहीं था। फिर वो गांव में यही बात फैलाता है कि सुल्तान वीरा को लेकर भाग गया और गांव वालों को भी धीरे धीरे यही लगने लगता है। दारा सुल्तान के घर पर नजर रखता है। एक दिन जब आरफा और उसकी बेटी बाहर जाते हैं, तब आरफा एक जगह पर कुछ सामान खरीदती है और उसके पीछे बच्ची खड़ी है। इसी का फायदा उठाकर शहबाज का आदमी बच्ची को किडनैप करता है। आरफा थोड़ी देर में देखती है कि उसकी बच्ची गायब है। वो ढूंढती है, पूछताछ करती है, पर कुछ फायदा नहीं होता। फिर उसे शक होता है कि ये सब दारा ने ही किया होगा। तो क्या दारा मार देगा बच्ची को? क्या वीरा के बदले सुल्तान को देनी पड़ेगी अपनी बेटी की कुर्बानी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।